तो अद्य वयं पुनः कारकविषये पठामः। कारकप्रकरणं विभक्ति भेद चिह्न संस्कृत व्याकरण अस्मिन् विषये चर्चां च चर्चिष्यामः। कारक प्रकरण। कारक किसे कहते हैं अभी मैंने बताया, किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहा जाता है। ठीक है, किसी क्रिया को जो वहन करता है, क्रिया को जो चलाता है। वाक्य में वाक्य को कई प्रकार से बोलने के लिए हमें कारक की उपयोगिता लेनी पड़ती है। कारक कारक के द्वारा ही हम वह अलग अलग प्रकार से वाक्यों का प्रयोग कर पाते हैं। भाषा में कारक की उपयोगिता का महत्व उपयोगिता अ, उम, कारक की उपयोगिता बढ़ जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध अवश्य रहता है। जैसे संस्कृत में कहा गया है, करोति निवर्तयति क्रियाम इति कारकम, है ना। जो क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। जो क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं, करोति निवर्तयति क्रियाम इति कारक। करोति यानी करता है, निवर्तयति यानी जो चलाता है, किसको, क्रिया, इति का वही क्या है, कारक है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध विभक्ति में आता है, मगर अधिकरण कारक। तो संस्कृत में कितने कारक हैं, 6 कारक है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 कारक। तो संस्कृत में कितने कारक हो गए आपके, 6 कारक। तो कौन कौन से हैं वो 6 कारक, जैसे यहाँ पे कर्तरी प्रथमा, कर्तरी यानी कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक जो है वो क्या है, कर्तरी प्रथमा। ठीक है, इसका सूत्र जो पाणिनि जी ने लिखा है वो क्या है, स्वतंत्र कर्ता, है ना। कर्ता स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब वो अपने उसको, जब हम कहते हैं कि जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है, तो जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। तो जो स्वतंत्र कर्ता है वो किसमें कौन सी विभक्ति लगती है, उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, कर्मणि द्वितीया। फिर कह रहे हैं कर्म में क्या होती है, कर्मणि यानी सब, संस्कृत में कर्मणि सप्तमी एकवचन कर्मणि रूप बन जाता है, तो यानी उसका अर्थ होता है कर्म में द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इसका सूत्र है कर्तु ईप्सितम कर्म, यानी कर्ता के द्वारा जो सबसे ईप्सित है ना। जैसे आपने वाक्य देखा, तो वाक्य क्या देखा आपने, जैसे यहाँ पे एक वाक्य है, बालका पुस्तकम पठति। तो ईप्सित क्या है, उसे पढ़ना, है ना। किसको पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना। जिसको पढ़ना ईप्सित है, जैसे पुस्तक को पढ़ना ईप्सित है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा जब होती है तो उसकी उसमें क्या हो जाती है, द्वितीय विभक्ति आ जाती है। ठीक है, फिर करणे तृतीया, करण में कौन सी विभक्ति आती है, करण, यानी करण में, करणे तृतीया यानी करण में तृतीय विभक्ति। उसका जो सूत्र है वो क्या है, साधकतम करणम, साधकतम करणम। मतलब साधक यानी जिसके, जिस साधन के द्वारा हम उस कार्य को करते हैं। जैसे वाक्य लेते हैं, कौन सा वाक्य है जो अभी हम ले रहे थे, कि बालका मनसा पुस्तकम पठति। जो बालक है वो क्या है, मन से, किससे, मन से क्या है, पुस्तक को पढ़ता है। बालक मन से पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो किससे पढ़ रहा है भाई, साधक क्या है उसके लिए, किसकी सहायता से कर रहे हैं, मन की सहायता से कर रहा है ना, मन से। तो क्या हो गया, इसमें एक और कारक जुड़ गया, मनसा, है ना, यानी करण कारक। ठीक है, फिर हम चलते हैं, जो हमारा अगला कारक है, संप्रदान चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो एक और कारक का नाम है जिसका नाम है संप्रदान। ठीक है, कर्मणा उसका सूत्र है, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यानी जिसके मतलब कर्मणा, जिस कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसको अभिप्रैति, है ना, जिसको देना, यम अभिप्रैति कुछ देना चाहता है ना, वह संप्रदान, उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। कैसे देना चाहता है, वाक्य में देखते हैं, वाक्य से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बालका मनसा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, है ना, किसके लिए, ज्ञानाय पुस्तकम पठति, ज्ञान लेने के लिए ना, ज्ञान
ज्ञान है, ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ रहा है ना, उसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे एक और कारक जुड़ गया, ज्ञान आया। तो बालक का यहाँ पे कर्ता कारक है, मनसा यहाँ पे करण कारक है, ज्ञान है यहाँ पे संप्रदान कारक है, जिसकी बात बताई जा रही है, पुस्तकम पठती, पुस्तक को पढ़ रहा है, किसके लिए, बालक मन से ज्ञान के लिए पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, एक और कारक जुड़ गया। ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, कि उसके उचित अर्थ के अनुसार। फिर रहते हैं, फिर आता है उसमें देखिए, फिर अगला कारक है अपादान। अब अपादान कारक क्या है, अपादान का अर्थ होता है पृथक होना। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से तो अलग हो गया ना, जिससे से अलग हुआ, किससे अलग हुआ, पेड़ से अलग होगा, तो वो क्या हो गया, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा होने के बाद उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सूत्र है ध्रुवम अपाए अपादानम, जिससे जो वस्तु अलग होती है वो उसको ध्रुव कहलाता है। यानी पेड़ से फल गिर रहा है, फल से पेड़ तो नहीं गिर रहा है, तो पेड़ से फल गिर रहा है ना, तो पेड़ की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो पेड़ क्या है, ध्रुव है ना, स्थिर है वहां। उस जैसे आचार्य से पुस्तक पढ़ते हैं, तो किससे पढ़ रहे हैं भाई, गुरुजी से पढ़ रहे हैं ना, है ना, तो गुरुजी से जिससे पढ़ रहे हैं उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं बालक विद्यालय से घर जाते, कहाँ से जा रहा है, विद्यालय से जा रहा है घर, तो उसकी क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। वाक्य में देखते हैं कि बालकः मनसा ज्ञानाय आचार्यात्। अब यहाँ पे देखो आचार्यात आ गया, आचार्यात क्या, आचार्य से पुस्तकम पढ़ती, पुस्तक किससे पढ़ रहा है, आचार्य से पढ़ रहा है ना। तो आचार्य क्या हो गया, अपादान संज्ञा हो गई, अपादान संज्ञा होने के कारण आचार्यात, इसमें आचार्य शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो बालक मन से ज्ञान के लिए आचार्यात यानी आचार्य से पुस्तकम पढ़ती, पुस्तक पढ़ रहा है। फिर एक और कारक आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, जैसे बालकः विद्यालये आचार्यात् ज्ञानाय मनसा पुस्तकं पठति। विद्यालय, तो बालक का पढ़ने का आधार क्या है, वो विद्यालय है ना। अगर विद्यालय नहीं होता तो कोई कहीं घर में पढ़ाता, कुछ ना कुछ आधार तो होता। जैसे हम अगर बैठे हैं, किसी कोई चेयर में बैठा है, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई जमीन में बैठा है, अगर कुर्सी चेयर या जमीन नहीं होती तो वो कहाँ बैठता, तो उसको आधार चाहिए ना कहीं बैठने के लिए। तो हर चीज का एक आधार होता है, जिसके आधार पर वो कार्य करता है। तो आधार में कौन सी विभक्ति होती है, इस वाक्य में आधार क्या है, विद्यालय, विद्यालय में पढ़ रहा है ना, तो विद्यालय छात्र का पढ़ने का आधार है। तो आधार में कौन सी विभक्ति बताई गई है, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आधार में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब देखते हैं जैसे इसमें बताया गया है। अब इसमें चिन्ह बता देंगे, जैसे विभक्ति है उसके चिन्ह, हिंदी में इसके चिन्ह क्या होते हैं, ने, है ना, और उसके सूत्र इस प्रकार है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है, उसमें उसका सूत्र क्या है, स्वतंत्र कर्ता, कर्म को, कर्तृ स्थिति तक कर्म उसका सूत्र है। करण कारक में से, द्वारा, साधन के लिए, तो उसका एक सूत्र क्या है, साधकतम करणम। संप्रदान कारक को या के लिए, तो क्या है उसका सूत्र, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। अपादान कारक है ना, से, जुदाई के अर्थ मतलब पृथक होने के अर्थ में, तो उसका सूत्र है ध्रुव मपाय अपादारम। जो ध्रुव से पृथक होता है, जिस वस्तु से कोई वस्तु पृथक होती है, तो जिससे पृथक होती है वो ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव ध्रुव की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। संबंध कारक, संबंध जैसे संबंध, इसको संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, परंतु ये विभक्ति है। ठीक है, विभक्ति के अनुसार इसका वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे अब प्रश्न ये उठता है, इसको भाई कारक क्यों नहीं मानते हैं, संस्कृत में इसे कारक क्यों नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि कारक का संबंध क्रिया से होता है। मगर यहाँ संबंध में क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे राम का भाई श्याम, राम का संबंध श्याम से है, संज्ञा का संबंध संज्ञा से हो रहा है। ठीक है, क्रिया से संबंध ना होने के कारण इसे कारक नहीं मानते, परंतु ये वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए विभक्ति में प्रयोग होता है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है कि सूत्र से, षष्ठी से अधिकरण कारक, है ना, अधिकरण कारक में, पर। तो अधिकरण कारक क्या है कि अधिकरण यानी आधार, है ना।
अब मैंने कहा कि मेज में मैंने सामान रखा है, तो किस में रखा है? यानी मेज में। मेज क्या है? उस वस्तु का क्या है? आधार है। आधारो अधिकरणम। आधार, आधार को क्या कहा गया है? अधिकरण किया गया है। तो आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अब एक प्रश्न उठता है, जब अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर अंतरिक्ष में अगर हम चले जाएं तो वहां तो कुछ आधार होता ही नहीं है, तो वहां जब आधार ही नहीं होगा तो वहां सप्तमी विभक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण है नहीं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इस जो जिस वस्तु की आधार होगी उसी पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इसमें हम वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कर्ता कारक, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, है ना। राम ने रावण को मारा, है ना। तो रामः रावणम हतवान, कौन मान रहा है? राम ने रावण को मारा। तो राम यहाँ पे मारने वाला है, किसको? रावण को। तो यहाँ पे क्या है? राम कर्ता हो गया, और वो क्या कर्म कर रहा है? मारने का कर्म कर रहा है, किसको? रावण को। ठीक है। तो कर्ता कारक के साथ कर्म कारक भी बताया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, कर्म, जिस पर क्रिया का असर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। मतलब जो भी कर्ता कोई कर्म कर रहा है उस, जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा भाई? रावण को। तो रावण को मारने का कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे रावण यहाँ पे कर्म संज्ञक हो जाता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है करण कारक, यानी से द्वारा, जिस साधन से काम किया जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे जिसके द्वारा, है ना। कि रामः बाणेन रावणम हता, तो राम ने बाण के द्वारा रावण हता, किसी न किसी से तो मारेगा, तो वो क्या है? बाण, उसका क्या है? साधन। तो जहां साधन होता है वहां पे कर्ण कारक होता है। संप्रदान, जिसके लिए काम किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए किया जाए, वह मिठाई के लिए बाजार गया, किसके लिए गया भाई? मिठाई के लिए। तो जिसके लिए गया, तो वह क्या है? संप्रदान कारक है, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और वाक्य यहाँ पे दिया गया है, सा मोदकाय हृदंगता, है ना। वो मोदक के लिए क्या है? या बहिगता, यानी बाहर गया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक अभी बताया हमने, पृथक होने का अर्थ में, जिससे अलग होने का बोध है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से जहां से गिर रहा है वो ध्रुव कहलाता है। ध्रुव क्या है? वृक्ष है। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष क्या हो गया? अपादान संज्ञक हो गया, और उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ, तो वृक्षात पत्राणि पतंति, इस वाक्य में वृक्ष अपादान का उदाहरण है। फिर है संबंध कारक, है ना। राजा संबंध कारक, इसमें कारक जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से लिखा गया है, बट परंतु ये संबंध कारक नहीं है। संबंध विभक्ति कह सकते हैं इसे, जिससे कर्ता का संबंध है। जैसे राजा का पुत्र आया, है ना। राजा का पुत्र से संबंध है। नृपस्य पुत्र आगता, नृप राजा का पुत्र आया। तो राजा का संबंध पुत्र से है, क्रिया से नहीं है राजा का संबंध, है ना। तो इसलिए यहाँ पे संबंध विभक्ति है। फिर अधिकरण, जहां पर जिस पर क्रिया की जाए अधिकरण कारक कारक कहलाता है ना। जहां पर जिस पर क्रिया की जाए, है ना। तो कोई भी क्रिया की जाए, जैसे जैसे पेड़ पर बंदर रहते हैं, तो अगर पेड़ ही नहीं होता तो बंदर को जमीन में रहना पड़ता। तो पेड़, जो बंदर है उसका रहने का आधार क्या है? पेड़ है। वृक्षे वानराः निवसन्ति, वृक्ष वृक्ष में वानर निवास करते हैं। इस वाक्य में वृक्ष अधिकरण कारक हुआ। संबोधन कारक, संबोधन कारक में प्राय कर्ता ही होता है। जैसे प्रथम विभक्ति हे राम, जो हे राम है वो प्रथम विभक्ति का ही उसमें प्रयोग होता है। तो कहीं न कहीं तो किस संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कारक की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी वो कक्ष में फिर से प्रश्न कर सकता है। धन्यवाद। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। पुनः मिलामः संस्कृतकक्षायां।
अस्तु, धन्यवादः।